नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल सी पेड 2025 के लिए अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट 29 और 30 इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 29 का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद बताना है आपको कितने सूक्तों का संग्रह है इनमें से। तो आप लोग आंसर दीजिए यहाँ पे। राइट आंसर हो जाएगा 1028 सूक्तों का संग्रह है। अगला प्रश्न है सेकेंड क्वेश्चन नंबर, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिमी भारत में तक्षशिला के आसपास किस समूह के लोग बस गए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी कुषाण। अगला प्रश्न है थर्ड क्वेश्चन नंबर, शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1665। अगला प्रश्न है यहाँ पर 4, भरहुत का प्रसिद्ध स्तूप मूल रूप से किसने बनवाया था इनमें से। तो 4 का आंसर हो जाएगा मौर्य, यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी सैन्य अभियान का नेता कौन था इनमें से। तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मलिक काफूर। अगला प्रश्न है यहाँ पर 6 क्वेश्चन नंबर, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1916, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे 7 है, 1861 में प्रस्तुत किए गए किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया। तो यहाँ पर 7 का आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम, यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन नंबर, किस संधि के परिणाम स्वरूप रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच क्षेत्रों का सीमांकन हुआ था। 8 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमृतसर। अगला प्रश्न 9 है, किस वर्ष महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था यहाँ पर। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1930, इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, भारत के पहले वायसराय कौन थे इनमें से। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैनिंग, यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न 11 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम पश्चिम घाट से होता है। तो यहाँ पर आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा मांडवी, यहाँ पे सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को कई टाइम जोन में विभाजित किया गया, हर एक टाइम जोन कितने डिग्री तय करता है। तो आंसर हो जाएगा 15 डिग्री तय करता है। अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का हिस्सा है किन दो राज्यों केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू एवं कश्मीर तथा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्का पिंड वायुमंडल की किस परत में जल जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर मध्यमंडल, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का ग्रामीण एवं नगरीय लिंगानुपात क्रमशः आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर हो जाएगा 949 और 929। अगला प्रश्न 16 क्वेश्चन नंबर, कांग्रेस ने 1929 में किस स्थान पर अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव की घोषणा की थी। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा लाहौर, यहाँ पे सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रिट जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करती है इनमें से। तो यहाँ पर 17 का आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, यहाँ पे सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में लोकसभा के सदस्य और राज्यों के सदस्य होते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी 15 लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान भी कहलाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है यहाँ पर 20 क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके परामर्श से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में प्रक्रिया के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है इनमें से। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सभापति और अध्यक्ष। अगला प्रश्न है 21, ग्रामीण ऋण पर की सिफारिशों पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नरसिम्हम समिति। अगला प्रश्न 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नीति संकल्प 1956 से संबद्ध नहीं है इनमें से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसने तीसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया। अगला प्रश्न है, कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम की क्या कहा जाता है यहाँ पर। तो आंसर यहाँ पर आपको देना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एग्रीड उड़ान कहा जाता है। अगला प्रश्न 24, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। तो आंसर हो जाएगा 1948 में।
अगला प्रश्न, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दाब आपको बताना है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाहर की तुलना में अधिक होता है। अगला प्रश्न है 27, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है, कौन से हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक हैं? तो आंसर हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन, यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, बेरी बेरी की कमी से होता है। बेरी बेरी आपको बताना है किसकी कमी से होता है? तो आंसर हो जाएगा थायमिन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, प्लेटी हेलमिंथेज में पाचन तंत्र में कितने छिद्र होते हैं? तो यहाँ पर आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पे सही जवाब आपको देना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पे बनेगा, एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन नंबर, किस त्यौहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा अम्बुबाची मेला, यहाँ पर सही आंसर होगा। अम्बुबाची मेले को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है और इस उत्सव का आयोजन जून माह में असम राज्य के कामाख्या मंदिर में किया जाता है। अगला प्रश्न है 32 क्वेश्चन नंबर, नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2010 में, इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे 33 है, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो आंसर हो जाएगा श्री हरिमंदिर साहिब पंजाब। अगला प्रश्न 34 है, गरबा निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है या नृत्य देवी दुर्गा के 9 रूपों को सम्मान प्रदान करने के लिए नवरात्र महोत्सव के दौरान किया जाता है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न 35, मई 2020 में किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 21 मई। अगला प्रश्न 36 है, चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन चंद्रयान फर्स्ट किससे शुरू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री हरिकोटा। अगला प्रश्न है 37, जापान की मुद्रा इनमें से आपको बतानी है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, एन मुद्रा है जापान की। अगला प्रश्न है 38, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? जो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है किरण बेदी। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यहाँ पर आपको बताना है कब प्रारंभ की गई थी? तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1999 में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान बनी है? तो 40 का आंसर हो जाएगा साक्षी मलिक। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो 41 का आप लोग आंसर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा रेखा गुप्ता, यहाँ पे सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में भारत और जापान के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? क्या था इनमें से? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, एक्सरसाइज, यहाँ पे सही जवाब बनेगा। एक्सरसाइज धर्म गार्जियन, इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43, फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार को। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता जिनका निधन हुआ उनका नाम क्या था इनमें से? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, यहाँ पे सही जवाब बनेगा मायाधर राउत। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में टाइगर मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर सूची में शामिल भारतीय संरक्षणवादी कौन थी? तो यहाँ पे 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्णिमा देवी बर्मन। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में बार्कलेज ने भारत की चौथी तिमाही की आर्थिक वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है? तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7.2%। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में मोहम्मद शमी ने कितनी गेंदों में 200 वनडे विकेट पूरे करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5126। अगला प्रश्न है, फरवरी 2005 में भारत के किस संगठन ने OTZ-1 नामक पहला स्वदेशी हाइपरसोनिक विंड टनल विकसित किया है इनमें से? तो 48 की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा DRDO। अगला प्रश्न है यहाँ पर 49, 28 फरवरी 2025 को मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का विषय क्या था इनमें से? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में भारतीय युवाओं का सशक्तिकरण।
अगला प्रश्न 50 क्वेश्चन नंबर 21 फरवरी 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की 25वीं वर्षगांठ का विषय क्या था इनमें से? तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की रजत जयंती। अगला प्रश्न है 51, कौटिल्य का विलोम शब्द इनमें से आपको बताना है। तो कौटिल्य का विलोम शब्द हो जाएगा आर्जव, यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 52 क्वेश्चन नंबर, जो मुश्किल से खाया जा सके इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखे। तो यहाँ पर 52 का आंसर हो जाएगा दुष्कर, सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 53 क्वेश्चन नंबर, सूप के फटके सूप नहीं रहते। तो यहाँ पर 53 का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा जहाँ की चीज़ होती है वहीं चली जाती है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध दिया गया है? तो वाल्मीकि यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मानस का हंस के लेखक का नाम बताना है यहाँ पर। तो 55 का आंसर हो जाएगा अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न है, निर्देश दिया गया दिए गए गद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग इसे पढ़ लीजिए ध्यान से और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस की हम बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 है, मानव को सृष्टि का अलग रूप माना जाता है क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। अगला प्रश्न है 57, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है में से। तो 57 का आंसर हो जाएगा साहित्यकार में। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन नंबर, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब बनेगा। अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। अगला प्रश्न है 59, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 60, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय क्या है? तो निरामय शब्द का जो पर्याय है आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है, निर्देश दिया गया है दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, पूछे गए प्रश्न के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनना है आपको। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 है, दुनिया की प्रकृति कैसी है? तो दुनिया की प्रकृति आपको बताना है कैसी, तो आंसर हो जाएगा परिवर्तनशील है। अगला प्रश्न है, आविष्कारों का उद्देश्य क्या है? तो आविष्कारों का जो उद्देश्य है मनुष्य शांति और आनंद की अनुभूति कर सके। अगला प्रश्न है, जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है वो यहाँ पर शांति और आनंद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि जीवन को सफल बनाने की सीढ़ी हमारे भीतर है? क्योंकि हमारा अंतर्मन हमें प्रोत्साहित करता रहता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 65 क्वेश्चन नंबर, गद्यांश के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा है इनमें से? तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वयं की पहचान। यहाँ पर प्रैक्टिस 30 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से बात करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा भरत मुनि, यहाँ पे सही जवाब बनेगा। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अगला प्रश्न है सेकेंड, वह सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेखों के लिए जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा रुद्रदामन, यहाँ पे सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 1290 से 1320 के दौरान किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया? तो आंसर हो जाएगा खिलजी, यहाँ पे सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है, बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो 4 का आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 5 क्वेश्चन नंबर, तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था इनमें से? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी सैयद वंश। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा संवाद कौमुदी, यहाँ पे सही जवाब बनेगा संवाद कौमुदी। अगला प्रश्न है 8, मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से कहाँ मना किया? तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैरकपुर। अगला प्रश्न है 9, सूर्यसेन अंग्रेजों के खिलाफ निम्नलिखित में से किस कट्टरपंथी गतिविधियों से जुड़े थे? तो 9 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी चटगांव शस्त्रागार छापा। अगला प्रश्न 10 क्वेश्चन नंबर, स्थानीय सुशासन के जनक के रूप में कौन जाना जाता था? तो आंसर हो जाएगा रिपन को। अगले प्रश्न की बात करेंगे
निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है इनमें से? तो आंसर होगा कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है 12 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस देश में आपको मगर और थारू मानव जातीय समुदाय मिलेंगे? तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पर 13 का आंसर हो जाएगा 8,598 मीटर है। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से आगे है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासन के अपकर्ष कारकों में से है? तो आंसर हो जाएगा जीवन की सुरक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है 6, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता का आरंभ हुआ था इनमें से? तो 16 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य के द्वारा नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की व्यवस्था की जाएगी? तो यहाँ पर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न है यहाँ पर 18 क्वेश्चन नंबर, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा महासचिव। नेक्स्ट है यहाँ पर 19 क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान में किए गए 101वें संशोधन का संबंध आपको बताना है इनमें से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे सही जवाब बनेगा जीएसटी से है, वस्तु एवं सेवा कर से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है 20, राज्य का राज्यपाल कौन है इनमें से? तो राज्य के राज्यपाल की बात करें तो संवैधानिक प्रमुख है इसका। अगला प्रश्न है 21, कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम की क्या कहा जाता है इनमें से? तो 21 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा एग्री उड़ान, यहाँ पे सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने किस वर्ष माइक्रो फाइनेंस ऋणों के लिए नियामक ढांचा पेश किया है? तो आंसर हो जाएगा 2016 में। नेक्स्ट की बात करेंगे, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट है, नीली क्रांति संबद्ध है तो किससे संबंधित है? तो मछली उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। अगला प्रश्न है, बैंगनी क्रांति जिसे जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था वो किस रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा लेवेंडर क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सुपोषी किसका स्थिरीकरण कर सकते हैं? तो यहाँ पर 27 का आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट है यहाँ पर 28, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों आप लोग आंसर दीजिए। तो 29 का आंसर हो जाएगा क्वाशियोरकर। अगला प्रश्न है 30, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु इनमें से नहीं है? तो 30 का आंसर हो जाएगा चांदी जो है यहाँ पर मिश्र धातु नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न 32 क्वेश्चन नंबर, भारत में रामनवमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब बनेगा अश्विन मास की नवमी तिथि को। अगला प्रश्न है 33, निम्नलिखित में से किस कलाकार का संबंध वाद्य यंत्र पखावज से नहीं है? तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंडित किशन महाराज। अगला प्रश्न है 34 क्वेश्चन नंबर, नोंगक्रेम और लाहो निम्नलिखित में से किस राज्य के लोक नृत्य हैं इनमें से? तो 34 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेघालय। अगला प्रश्न है 35, प्रथम पैरालंपिक खेल आपको बताना है यहाँ पर। तो आंसर हो जाएगा रोम में आयोजित हुए थे। अगला प्रश्न है 36, विश्व थायराइड दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 25 मई को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो आंसर हो जाएगा CD देशमुख, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 38, सागर माथा किसका एक नेपाली नाम है? तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है, इस्लम डॉग मिलीनेयर पुस्तक के लेखक कौन है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विकास स्वरूप। अगला प्रश्न है यहाँ पर 40 क्वेश्चन नंबर, भारत सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत प्रदत्त बैंक ऋण की न्यूनतम राशि कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 10 लाख रुपए। अगला प्रश्न है
फरवरी 2025 में भारत सरकार ने किस राज्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लागू किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, इसका सही जवाब बनेगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, यहाँ पर 42 है। फरवरी 2025 में भारत और नेपाल के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CSIR। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में प्रसिद्ध फिलिपीनी गायक और गीतकार जो अनक गीत के लिए जाने जाते हैं का निधन हुआ, उनका नाम क्या था इनमें से? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए फ्रेडी यहाँ पे सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड में आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जय शाह को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है 46, फरवरी 2025 में वर्कलेज ने भारत की चौथी तिमाही की आर्थिक वृद्धि दर कितनी प्रतिशत अनुमानित की है? तो आंसर बनेगा 7.2% अनुमानित की है। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में IPL 2025 के दौरान लखनऊ सुपर जॉइंट के किस खिलाड़ी ने नोटबुक सेलिब्रेशन के लिए सुर्खियां बटोरी हैं? तो आंसर हो जाएगा दिग्वेश राठी ने। अगला प्रश्न है 48, अप्रैल 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किए गए NISAR उपग्रह मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 48 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, पृथ्वी की सतह की गति और पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करेंगे 49 है, फरवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल, यहाँ पे सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में विश्व सोच दिवस वर्ल्ड थिंकिंग डे कब मनाया गया है इनमें से? तो 50 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी 22 फरवरी को। नेक्स्ट है 51, निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म आपको बताना है। यहाँ पर हिंदी का क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अघी का निरघ। अगला प्रश्न है 52, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो खटमल यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है। अगला है गधा खेत खाए जुलाहा पीटा जाए का अर्थ आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किसी के कर्म की सजा अन्य को मिले। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर 54, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो 54 का आंसर हो जाएगा स्वतंत्र। अगला प्रश्न है, कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण बिहार। अगला प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, पूछे गए प्रश्न के उत्तर के लिए सही विकल्प आपको चयन करना है। तो गद्यांश दिए गए इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस की बात करते हैं। हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है। नेक्स्ट है, हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें भारतीय संस्कृति परंपरा का प्रतिनिधित्व हो। अगला प्रश्न है 58, उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है अपठित हिंदी गद्यांश की विवेचना और विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारी शिक्षा और माध्यम और पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है 59, शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण इनमें से बताना है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ साथ जुड़ना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, भारतीय नव्य समाजशास्त्र से। अगला प्रश्न है, निर्देश से दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर गद्यांश दिए गए, इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिए और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। 61 है, सही शब्द चुनिए। तो सही शब्द इनमें से आपको बताना है। तो अलौकिक यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, शांति को कहाँ पाया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वयं में। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलामों से आज़ादी। अगला प्रश्न 64 है, अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? तो 64 का आंसर हो जाएगा समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य। अगला प्रश्न है यहाँ पर 65, गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि यहाँ पर
आंसर हो जाएगा सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि और व्यवहार था। तो दोस्तों इस क्लास में आपने प्रैक्टिस से 29 और 30 कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। और आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।